क्या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स की सोचने की क्षमता को ख़त्म कर रहा है, उनके ब्रेन की थिंकिंग पावर, थिंकिंग कैपेसिटी को कम कर रहा है। और केवल स्टूडेंट्स ही नहीं, ये हर उस आदमी को इम्पैक्ट करने वाला है जो आज के टाइम में इसे बहुत ही ज़्यादा डीपली यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सब। स्वागत है आप सभी का एक ऐसे ही नॉलेजेबल और धमाकेदार वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, यानी कि अपने आप को ग्रो कर रहा है, उसको देखकर तो ये लगता है कि आने वाले 4 से 5 सालों में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होने वाले हैं। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और बल्कि अभी से ही बहुत सारे कामों में हम इस पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स आजकल हमारे लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। हम अपने लाइफ के बहुत सारे काम इन्हीं पर करते हैं। हम अपने मोबाइल को एक समय के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। उसी तरीके से आने वाले टाइम में हम आर्टिफिशियल पर ऐसे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये भी हमारे लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाएंगे। बल्कि अभी से बहुत सारे फील्ड में इसका यूज़ देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। उसमें भी एआई का यूज़ होता है। आप लोगों ने टेस्ला नाम की कंपनी सुना होगी, जो एलॉन मस्क की है, वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती हैं। बाकी जो दूसरा है वो एआई जनरेटेड वीडियोस। आपने इंस्टाग्राम रील्स में, बहुत सारे रील्स में आपने देखा होगा एआई जनरेटेड वीडियोस। बाकी कंटेंट राइटिंग में और बहुत सारे फील्ड में इसका यूज़ देखने को मिल रहा है। हेल्थ, फाइनेंस, फिटनेस, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, आप समझ रहे हैं। तो बहुत सारे फील्ड में अभी से इसका यूज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और फील्ड है जहाँ पे इसका यूज़ पिछले 5-6 महीनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वो फील्ड है एजुकेशनल फील्ड। अब भाई सभी फील्ड में इसका यूज़ देखने को मिल रहा है, तो एजुकेशनल फील्ड कहाँ पीछे रहने वाला है। तो एजुकेशनल फील्ड में भी इसका यूज़ काफ़ी देखने को मिल रहा है। 30 नवंबर 2022 को उभर कर हमारे सामने आने वाली ये टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का चैटबॉट है, जो कि आजकल के स्टूडेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। और यहाँ तक आप लोगों ने जॉफ्रे हिंटन के बारे में सुना होगा, जो कि आर्टिफिशियल यानी कि एआई की गॉडफादर हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता के लिए खतरा साबित हो सकता है, डेंजरस टू ह्यूमैनिटी। अब ये स्टूडेंट्स को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, चलिए पहले इसे समझते हैं। देखिए, आजकल एक एआई वेबसाइट बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किया होगा, चैट जीपीटी। लेकिन चैट जीपीटी के पीछे एक डार्क रियलिटी आपको नहीं पता होगी कि जब आप चैट जीपीटी को लॉगिन करके या साइनअप करके अब उसे ओपन करेंगे तो इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। उस पर लिमिटेशन में फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है साफ साफ, मे ओकेशनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। यानी कि ओकेशनली मतलब कभी कभी ये जनरेट कर सकता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियाँ भी कभी कभी जनरेट कर सकता है। और थर्ड नंबर पे लिखा गया है लिमिटिंग नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट आफ्टर 2021। यानी कि 2021 के बाद के इसे वर्ल्ड के बारे में लिमिटिंग नॉलेज है। यहाँ पे मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि चैट जीपीटी बहुत ख़राब वेबसाइट है। मेरा चैट जीपीटी को नीचे दिखाना एकदम पर्पज़ नहीं है। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि आप चैट जीपीटी पर या ऐसी एआई वेबसाइट पर एकदम ही डिपेंडेंट मत होइए। आप पहले खुद से एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही वहाँ पर जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको कलेक्ट कीजिए, उसको कंज्यूम कीजिए, अपना दिमाग लगाने के बाद ही, एनालिसिस करने के बाद ही। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब टॉपिक पर आते हैं। हमने बात किया था कि ये स्टूडेंट्स पर कैसे इम्पैक्ट कर रही है। देखिए, क्या हो रहा है कि जब स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, तो मान लीजिए कोई डाउट उनका फंस गया, ठीक है। जब उनका डाउट फंस रहा है तो वे तुरंत ही इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए एआई वेबसाइट्स, चैट जीपीटी या किसी और अदर प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट, कहीं से भी इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और उनका सोल्यूशन मिल भी रहा है। और ये काफ़ी स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में आ जाता है, जिससे उनके टाइम की बचत हो रही है, कम मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहा है। अब क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, समझते हैं पहले इस बात को। देखिए, जब वे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने दिमाग का यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने ब्रेन की थिंकिंग पावर को बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, तो अपने जब ब्रेन का यूज़ नहीं करेंगे, उनका ब्रेन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, दिमाग लगाइए, जब वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना दिमाग लगा ही नहीं पा रहे हैं, तो इनके ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे होगी। ब्रेन तो सिर्फ स्टॉप होगा ना। तो बस यही मतलब मेरे कहने का मतलब है कि पहले आप 4-5 बार उसे ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप उसका यूज़ कीजिए, ऐसे इंटरनेट का, एआई वेबसाइट्स का आप यूज़ कीजिए।
AI वेबसाइट्स या इंटरनेट आपके लिए एक वरदान है, अपॉर्चुनिटी है। आप इस पर ही एकदम डिपेंडेंट मत हो जाइए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेट चलाना ही छोड़ दीजिए, आप इंटरनेट पर रहिए। इंटरनेट इज़ अ ओशियन ऑफ नॉलेज। इंटरनेट जो है ज्ञान का सागर है, लेकिन प्रॉब्लम बस यही है कि इंटरनेट पर हर टाइप की नॉलेज पड़ी हुई है। बस ये आप पर डिपेंडेंट है कि आपको किस टाइप की नॉलेज पिकअप करना है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे इंस्टाग्राम रील्स या फेसबुक रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में, आप लोग जो शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, आप लोग जिस शॉर्ट्स पर ज़्यादा टाइम बिताते हैं वही शॉर्ट्स आपके रिकमेंडेशन पे ज़्यादा आती हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसमें भी AI का यूज़ होता है। आपके जिस शॉर्ट्स पर आप ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, आप जिस पे कमेंट कर रहे हैं, जिस पे लाइक कर रहे हैं, आपका जिस पर एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, आपको उसी तरह की वीडियोस रिकमेंड करी जाती हैं। इसमें भी एक तरह से AI यूज़ हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहूँगा कि जिससे पहले के जो स्टूडेंट्स होते थे, वे जब पढ़ाई करने वाले जो होते थे, उनके पास ना तो कोई इंटरनेट था, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना AI उतना भी फेमस नहीं था। तो वे अपना पढ़ाई कैसे करते थे? उनका डाउट कैसे सलूशन होता था उनके प्रॉब्लम का? कैसे? थोड़ा दिमाग लगाइए। वे क्या करते थे, घर पे जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे तो पहले वो बहुत ज़्यादा उसको ट्राई करते थे। जब उनको नहीं आता था तो आप जब बहुत ज़्यादा बार ट्राई कर लेंगे, उसके बाद उस सलूशन को ढूंढेंगे ना, तो आपका उस क्वेश्चन को लेकर एक अलग से इमेज दिमाग में बन जाएगा। समझ रहे हो? फिर आपको उस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है कि आप 4-5 बार ट्राई करने के बाद ही आप उसको इंटरनेट पर उसका सोल्यूशन ढूंढिए, उसके बाद आप लिखिए उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इंटरनेट, मेरे बातों को गलत वे से मत लीजिएगा, इंटरनेट बिल्कुल यूज़ करना छोड़ दें। तो यही सब बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।